कर दी चालू, नहीं कर दी। सियावर रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं महंत चंदन दास, राम मंदिर सहसा आश्रम विजयगढ़ी, एक देश एक कानून एक संविधान न्यायिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजना कुलकर्णी, यहाँ पर उपस्थित कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और संत समाज के जो जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज जी और पंडित जी जिलाध्यक्ष आगरा से, और हमारे आश्रम के जो भक्तगण हैं जिनको विशेष लगाव है वो भी उपस्थित हैं। आज जो हमारे संगठन ये जो वहाँ आए हैं, महंत जी जो है महावीर दास जी, उपनाम है इनका महावीर दास जी, परम पूज्य गुरुदेव का नाम दिया हुआ श्री श्री 1008 श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके कृपा पात्र हैं और करीब लगभग 25 साल से 20 साल से 40 साल से उनके शिष्य थे। 25-30 साल से बाबा जी यहाँ रह के ठाकुर जी की पूजा अर्चना सेवा आरती वंदना ये सब यही कर रहे हैं। इनके भाई हैं सत्यनारायण दास, उन्होंने इनके साथ छल करके और छल के साथ में यहाँ उनको पहले तो वसीयत करी और उसमें लिखा इन्होंने के प्रथम और अंतिम वसीयत है और ये सेवा करते रहे। अब उन्होंने इस तरह के जो कृत्य किया है जमीन को हड़पने के लिए, बेचने के उद्देश्य से, जमीन को बेचने के उद्देश्य से उन्होंने जो है कुछ गांव के ऐसे व्यक्तियों के उसमें नाम भी है जो इस संपत्ति को और मंदिर को हानि पहुंचा सकते हैं, उनके नाम वसीयत करी है। इनका कहना है ट्रस्ट भी बना रहे हैं लोग, जबकि वो जो गैर कानूनी है, क्योंकि ये हमारा संत समाज जानता है जहाँ समाधि होती है, समाधि स्थल की जितनी भी वहाँ की जो संपत्ति होती है उस पे किसी गृहस्थ आदमी के नाम जो है सरबराहकारी या वसीयत नहीं लिखी जा सकती है और ट्रस्ट भी बनाया जाए तो कोई संत महात्माओं की समाधि पर संत ही अध्यक्ष हो सकता है, ना कि कोई गृहस्थ। और सत्यनारायण दास ने एक कानून के खिलाफ कार्य किया है और उसी के लिए हमारा संगठन यहाँ उपस्थित हुआ है। हमारी शासन प्रशासन से बड़ा निम्रता के साथ निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्रवाई सत्यनारायण के खिलाफ करनी चाहिए और करें। यदि नहीं करते हैं, शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हमारा संगठन अनिश्चित काल धरने पे बैठने के लिए मजबूर बाध्य होगा और हमारे जितने भी अखाड़े द्वारे हैं सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे और इसमें यहाँ के गांववासी जिनके हृदय में ये मंदिर पवित्र स्थान बस रहा है वो इतना आक्रोशित है
कि कोई हमको ये डर है कि कहीं कोई और 19-20 बात न हो जाए, इसलिए हमारी जिला अधिकारी से निवेदन है, उप जिला अधिकारी से, कि महावीर दास जो मेहनत हैं यहाँ के सरबराहकार बनने के लिए वही होने चाहिए। जो अवस्था उनकी इतनी हो चुकी है और कई रोगों से पीड़ित भी हैं, सारा जीवन उन्होंने यहाँ सेवा में खपा दिया, जबकि उनके श्री पिताश्री की जो है जमीन भी दान में दी हुई है, और फिर भी इनको यहाँ धमकी देता है आए दिन कि डंडे मार के भगाएंगे, डंडे मार के भगाएंगे, ऐसे शब्द फोन पे कहता है। सत्यनारायण के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई तुरंत करे सरकार, यही हमारी उससे मांग है, अन्यथा इसका परिणाम शासन उस संत के प्रति देखेगा, क्योंकि आक्रोश बहुत है। इसलिए कोई भी हमारा पदाधिकारी, हमारा संगठन कानून हाथ में लेना नहीं चाहता है, ऐसे दुष्टों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, यही हमारा कहना है। हमारे ये बाबा जी महंत जी हैं, महादेव इस मंदिर के महंत पूजनीय महावीर दास जी के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं वो हम लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। एक तो वो वृद्ध है, दूसरा उन्होंने अपना पूरा जीवन इस धर्म के इस काम के लिए उन्होंने लगा दिया, और आज वो जो कि पीड़ित हैं, बीमार भी हैं, और उनके साथ वो सब लोग सोच रहे हैं, अराजक तत्व जो कि ये सोच रहे हैं कि वो अकेले हैं, उनको वो डंडे से या मार के वजह से भगाने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा संगठन इनके साथ है, और हमारे जितने भी संत महात्मा जी हैं वो सब इन लोगों के साथ हैं। और उनके मैं बस यही कहूँगी कि वो अपनी जो उनकी एक जो बुराई चल रही है जिन्हें को लेकर इसको जो उसको लेना चाहते हैं वो हम लोग नहीं लेने देंगे, और ये धार्मिक स्थल है, इसको धार्मिक स्थल बने रहने दिया जाएगा, और जो लोग ग्रामीण लोग हैं यहाँ के वो जिस तरीके से इसको रखना चाहते हैं वो वैसे ही रहेगा। महंत श्री 1008 महंत श्री दास जी महाराज का ये आश्रम है, और ये प्राचीन आश्रम है, और मेरा भी जन्मभूमि यही है, और जन्मभूमि होने के नाते और बाबा की समाधि होने के बाद इस मंदिर की देखरेख श्री महावीर दास जी महाराज ही कर रहे हैं, और मंदिर का जीर्णोद्धार भी जो अभी कराया वो भी महावीर दास जी ने ही कराया। सत्यनारायण दास जी ने तो मंदिर की तरफ कभी आगे उलट के भी नहीं देखा, और महावीर दास ने अपनी जमीन जायदाद को बेच करके मंदिर का निर्माण कराया। जो भी कार्य करते हैं वो अपनी पैतृक संपत्ति है उनकी, और वही देखरेख कर रहे हैं इतनी वर्षों से तुलसीदास जी महाराज जी के जाने के बाद। अन्यथा इस मंदिर की देखरेख करने वाला और कोई नहीं है। सत्यनारायण दास जी तो 2 साल में एक बार आते हैं, अपने शिष्यों से दान दक्षिणा लेकर के चले जाते। उनने कभी मंदिर के बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं, न कोई निर्माण का कार्य कराया आज तक। वो तो जब भी आते हैं यहाँ अपनी दान दक्षिणा लेने के लिए, और जब भी आते हैं तभी अपनी इस मंदिर के प्रति ये खेती से जो 4 बीघा जमीन लगी हुई है उस जमीन का हर सालाना वसूली करना चाहते हैं। उनका ये मकसद है, और कोई मकसद नहीं पूजा पाठ का, और मंदिर की तरफ भावना ऐसी कोई नहीं है उनकी। इस जायदाद को वो वहाँ भी चित्तौड़गढ़ में भी जो भी उनको संपत्ति मिली है उस पर भी उन्होंने अपने भतीजे को ही रख दिया, और इसको भी वो बेचना ही चाहते हैं। जहाँ की जमीन है ये 4 बीघा, उसको ये ट्रस्ट द्वारा इस तरीके से इधर उधर करके और उसको बेचना चाहते हैं, जिससे कि ये जो मंदिर का जो कार्य चल रहा है वो भी नहीं चल पाए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि महावीर दास जी को पुजारी रहने दिया जाए, कुछ थोड़े समय के लिए और हैं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी जब तक हैं तब तक महावीर दास जी को ही रखा जाए। ठीक है।